ख्वाजा रमजान मजीद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमारे साथ इस्लामाबाद से गुलाम अवैस मौजूद हैं। पहले कराची का रुख करेंगे। अली हसन, आपसे जानेंगे अली, कैसा माहौल रहा जब ये मैच हो रहा था अलियारी में? देखिए, मैच का हर लम्हा जो था सनसनीखेज साबित हो रहा था लियारी वालों के लिए। दुआ सबकी यही थी कि स्पेन जीते, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्राज़ील के वाले जितने भी सपोर्टर थे वो स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे और उनका कोई भी मकसद नहीं था कि आज अर्जेंटीना जीते। और यकीनन इनकी दुआएं कबूल हुई। हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, हर तरफ जोश खरोश से लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और साथ साथ जो है नारे लगा रहे हैं स्पेन की जीत के। और यहाँ पे फायरवर्क्स भी हुआ था, माहौल बड़ा ज़बरदस्त था। फीफा वर्ल्ड कप के स्टार्ट से लेके इख्तिताम तक यहाँ पे डेली जो है बड़ी स्क्रीन पे लोग मैच आते थे। और आज जो टोटल कैपेसिटी थी यहाँ की वो तकरीबन 15,000 के करीब जो है शायकीन यहाँ पे मौजूद थे, भरपूर अंदाज से और बिल्कुल जो है मुनज़्ज़म अंदाज से अपने बैठ के मैच देखा। सनसनीखेज था। एक्स्ट्रा टाइम में गए, इसके बाद जो है रिजल्ट निकला स्पेन की हक में। 16 साल के बाद जो स्पेन चैंपियन बना। आसपास भी सारे के सारे जितने भी लियारी वाले वो सब के सब स्पेन के सपोर्टर्स हैं। इनसे हम बाद में भी बात करेंगे और इनकी रिकॉर्डिंग जो हम चलाएंगे तो पता चलेगा लियारी वाले कितना मोहब्बत करते हैं फुटबॉल से। जी ठीक है अली, साथ ही रहेगा। हम लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस्लामाबाद से गुलाम अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अवैस, कराची के जो लियारी के लोग हैं और काफ़ी वो शौकीन हैं वहाँ फुटबॉल के, तो इस्लामाबाद में भी इतना ही जोश पाया जाता है यहाँ पे फुटबॉल के लिए? जी, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो डी चौक में सीडीए की जानब से स्क्रीनें नस्ब की गई थी और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे जो इस वर्ल्ड कप के फाइनल को देख रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप का ये फाइनल हज़ारों की तादाद में यहाँ पे शायकीन ने देखा, जिसमें ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने में मसरूफ़ था। कुछ लोग जो है वो अर्जेंटाइन की सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जो शायकीन आए थे वो स्पेन की सपोर्ट में यहाँ पे आए थे और ज़्यादातर शायकीन जो है वो स्पेन की सपोर्ट कर रहे थे। बिल आखिर फतह उनको हुई और स्पेन की टीम ने फतह हासिल की। 1-0 से उन्होंने ये वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो अपने नाम किया और आप कह सकते हैं कि फुटबॉल पे हुक्मरानी का जो ताज है वो स्पेन के नाम सजा है। हमारे साथ यहाँ पे शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे। ये चूँकि कुछ स्पेन के सपोर्टर हैं और कुछ जो है वो अर्जेंटाइन के। जी, आप बताइएगा आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और क्या कहना चाहेंगे स्पेन की जीत के हवाले से? देखें, हम स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे बिल्कुल स्टार्ट से आखिर तक। लेमन यमाल को हम पसंद करते हैं, उन्होंने जो आज खेला है ना बेहतरीन खेला है। बाकी रही अर्जेंटाइन ने बहुत अच्छा खेला आखिर तक, लेकिन मेसी की जो परफॉर्मेंस थी ना उससे ऐश स्पीड अगर को खेलता ना तो उससे ऐश थी। बाकी जोश आपने देखा। इसी तरह एक और जो यंग स्टार हैं वो यहाँ पे मौजूद है, इस फुटबॉल को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। उनसे जानते हैं आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और क्या कहना चाहेंगे? मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था और मैच बहुत अच्छा गया, पर एंड में स्पेन डिजर्व करती थी तो वो जीत गए। तो अर्जेंटाइन की हार से कुछ मायूसी हुई है, पर लास्ट टाइम वो वर्ल्ड चैंपियंस थे तो अब इतनी कोई मायूसी नहीं हुई जितनी आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हम अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे और पूरी कोशिश थी कि मेसी ये लास्ट वर्ल्ड कप जो है जीते, बट अच्छा खेला स्पेन, बहुत अच्छा खेला और मिडफील्ड जो है वो बिल्कुल नहीं चली अर्जेंटीना की, पोजीशन बिल्कुल उनके पास नहीं रहा, तो स्पेन बहुत अच्छा। जी, यहाँ पे मौजूद शायकीन का ये कहना था कि स्पेन जो है। ये आप मनाज़िर देख रहे थे इस्लामाबाद के बड़ी तादाद में। गुलाम अवैस बता रहे थे इस्लामाबाद में भी शायकीन इस फाइनल को देखने के लिए मौजूद थे। डी चौक पे लाहौर का रुख करेंगे। ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी चौक से। ख्वाजा रमजान मजीद, लाहौर में लाहौरियों ने कितना एंजॉय किया इस फाइनल को, ज़्यादा किसको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, लाहौरियों ने इस मैच को खूब इंजॉय किया और लाहौरियों के लिए यहाँ पर लिबर्टी गोल चक्कर पर एक बेहतरीन किस्म का ये मैच देखने के लिए एहतमाम किया गया था। लाहौरिये जहाँ ज़्यादातर वो मेसी को सपोर्ट करते हुए नज़र आए, लेकिन ये एक तवील मैच था और इस तवील मैच के अंदर इंतहाई सस्पेंस था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन बिल आखिर जो 16 साल के बाद जो स्पेन जो है इस मैच का विनर करार पाया है और चूँकि यहाँ पर जितने भी लाहौरिये थे वो फुटबॉल को एंजॉय करने के लिए, फुटबॉल के मैच को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। जो भी टीम विनर करार पाई है उन्होंने उसको पुरजोश तरीके से उसको वेलकम किया है और उसे जो है वो पुरजोश अंदाज से यहाँ पर जो है वो नारे लगाए गए हैं और हर
तकरीबन हिट पर जो है वो लाहौरिये जो है वो बड़े पुरजोश नज़र आते थे और यहाँ पर बाकायदा तौर पर लाहौरियों के लिए ख़ास किस्म का एहतमाम किया गया था। बाकायदा सीट्स लगाई गई थी, इसके साथ कूलर्स जो हवा के लिए लगाए गए थे, बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। बड़ी तादाद में लाहौरिये भी निकले थे इस फाइनल को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान मजीद हमारे साथ मौजूद थे, अली हसन कराची से और गुलाम अवैस इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। और स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया है। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप टाइटल के दिफा में नाकाम रहा है। शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर के अवाम पर पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 27 जुलाई को कश्मीर के पहाड़ों में तीरों की बारिश से शेर का तारीखी शिकार होगा। कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद वाले कराची और बलूचिस्तान के फैसले भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिंध के फैसले सिंध में, बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान और कश्मीर के फैसले कश्मीर में हों। ट्रुथ कमीशन बनाने और एहतजाज खत्म करने की तजवीज़ दी, लेकिन दोनों तरफ से जवाब नहीं आया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया। पुरानी तनख्वाह पे चलने के लिए तैयार नहीं। समझते हैं कि कराची फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए, बलूचिस्तान के फैसले भी इस्लामाबाद को करना चाहिए। हमारा जोर होता है कि सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलूचिस्तान का फैसला बलूचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आप क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखना चाहते हैं या उन लोगों का हुकूमत देखना चाहते हैं जो मीरपुर को, जो रावला कोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानते? 27 जुलाई को ऐसे तीरों का बारिश होगा कि इन पहाड़ों के दरमियान शेर का वो शिकार होगा कि तारीख याद रखेगी। तजवीज़ ये कि एक ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। जैसे ये कमीशन बन जाए, मैं एहतजाज करने वालों से रिक्वेस्ट करता कि आप अपना एहतजाज खत्म करें। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता कि जब तक ट्रूथ कमीशन हकाइक सामने ना लेकर आए, आप भी अपना मजीद कार्रवाई ना करें। अभी तक ना एहतजाज करने वालों ने मेरा खत का जवाब दिया है, ना वजीर आजम साहब का या उनके नुमाइंदे जिससे मैं राब्ता में था उसने कोई जवाब दिया है। 14 दिन गुजरने वाले और पूरा कश्मीर बंद पड़ा। कम अज कम जो इंटरनेट का पाबंदी है वो उठा दे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए नून लीग की मरकजी क़यादत ने सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ मंगल को मुजफ्फराबाद और जुमे को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नवाज शरीफ के जलसों की तैयारियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीरपुर में चौधरी सईद से मुलाकात। 24 जुलाई के जलसे की तैयारियों पर मुशावरत की जाएगी। जलसे के इंतजामात, कारकुनान की सरगर्मियों और इंतखाबी हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वुज़रा की भड़काई आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीगी वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। सिंध हुकूमत के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा, गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की गई। तकब्बुर का आलम यह है कि वुज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। शर्जील नाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो चारों सूबों कश्मीर और GB के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो हकीकी मुदब्बिर का किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हज़ार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, नौरीन न्यासी के बयान पर अवाम में इंतहाई गमगुस्सा है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम
हम ये सीटें खत्म करेंगे। तो ये जो मजमूम साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर कॉज के खिलाफ, इसके पीछे एजेंडा और था, चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्करकशी करे और समझे कि असले के जोर पे वो अपनी बात मनवा लेगा तो रियासतों के आगे चीज कोई मानी नहीं रखती। एक मोहतरमा नौरीन नियाजी साहिबा का बयान सामने आया, अपने भाई की सियासत के पीछे वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। कुछ लोगों से मार्का हक में पाकिस्तान की फतह हजम नहीं हो रही। नून लीग के रहनुमाओं का बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तारिक फजल चौधरी बोले, बानी पीटीआई और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालफत का कोई मौका जाने नहीं देते। तलाल चौधरी का कहना था ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान की मार्का हक बुनियानुम मरसूज में कामयाबियों का ट्रंप ने भी एतराफ़ किया। दुनिया जानती है मार्का हक की कामयाबियां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी सलाहियतों का मजहर है। नौरीन नियाजी को NCCIA ने आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। उन्हें पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान नियाजी साहिबा का एक बयान मार्का हक के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इमरान खान और उनकी पूरी फैमिली कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते इसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने से बाज रहे हैं। ये बयानात पूरी कौम इनकी मजम्मत करती है। बानी पीटीआई का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये हर उस चीज पर हमलावर होते हैं जिससे पाकिस्तान कमजोर हो सके। अपने इदारों पर और पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए हमलावर है कि अपने पालने पोसने वालों को खुश करना है। पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ भी है, वो पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ भी है। पीटीआई और इमरान खान अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के दिफा को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। हम किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहते, मगर अगर ये बयान और ये सोच मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है। किसी भी रियासत के अंदर इस तरह का बयानिया काबिल कबूल नहीं हो सकता। नौरीन नियाजी का जो बयान है मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक और एक काबिल मजम्मत बयान है। भारतीय खुफिया एजेंसी राज जो है उसके एजेंडे को आपने तकवीत देने की कोशिश की है। मार्के हक की जो फतोहात थी उसको बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार एक्नॉलेज किया। गिन गिन के वो त्यारे बताए, नरेंद्र मोदी के पास उनका जवाब नहीं था। अमेरिका का ईरान के एटमी पावर प्लांट पर हमला। अमेरिकी फौज ने ज़ेरे तामीर खोइन न्यूक्लियर पावर प्लांट को मुतादिद मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार। उर्दन में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत ओमान में खतरे के सायरन बज उठे। जनूबी शहर अकबा का एयरपोर्ट और बंदरगाह खाली करा ली गई। कुवैत में 2 डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। अमेरिका ईरान जंग के शोले उर्दन में भी भड़क उठे। अमेरिकी फौजी अड्डे पर ताबड़तोड़ हमले। अमेरिका की नज़र में महफूज तरीन अड्डे पर पासदारान इनकलाब ने कई मिसाइल दाग दिए। 5 रोज़ में 4 कामयाब हमले सबसे बड़ा और मुवफ़्फ़क़ अल सतली एयरबेस पर किया गया। सेंटकॉम ने तस्दीक की 2 अमेरिकी फौजी मारे गए, तीसरा लापता हो गया। मुतादिद जख्मी हुए। जंगी तैयारों और ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। ईरान के अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की ज़रा भी परवाह नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केबल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ नेशन से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा तो उन्हें भी कोई फिक्र नहीं। अमेरिका का बुनियादी मकसद ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। उर्दन में 2 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप ने दुख का इजहार किया और कहा, दोनों फ़ौजियों ने अपने मुल्क अमेरिका की खिदमत करते हुए जान कुर्बान की। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने मुतालबा किया, ईरान को भी रूस के खिलाफ पाबंदियों वाले बिल में शामिल किया जाए। जंग या अमन के फैसले का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम लीडर के पास है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में बताया, जंग बंदी का फैसला अस्करी और सियासी क़यादत की मुतफ़िक़ा राय से हुआ। तमाम फैसले सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत और मुल्की आइन के मुताबिक किए गए। अमेरिका की जानिब से यूरेनियम की अफजोदगी रोकने के मुतालबे पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए ताकि वाज़ेह किया जा सके। ईरान ने सिफारती ऑप्शन का भरपूर इस्तेमाल किया। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई से बिलमुशाफ़ा मुलाकात कभी नहीं हुई। सिर्फ चंद लोगों को ही उनसे मिलने की इजाज़त है।